नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते हैं खबरों की तरफ। खबरें लेके आऊँ दिल्ली से संबंधित। दिल्ली के नए दिल्ली कमिश्नर को अपॉइंट किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। लेकिन जैसे ही वे अपॉइंट हुए उसके बाद जो खलबली मची है दिल्ली के अंदर, उनके ऊपर आरोप जो लगे गए दिल्ली विधानसभा के अंदर जो बातें उठाई गई है वो क्या बातें हैं मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एक अखबार की कटिंग है, उस अखबार में क्या मैटर लिखा हुआ है सारा का सारा आप सुनिएगा ध्यान से, और अपना कमेंट डिस्क्रिप्शन में जरूर देना कि ये कहाँ तक सही है, और अगर सही है इसका क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो भी आपके दिमाग में आती है, जब भी बात आती है आप हमें बता सकते हैं और अपनी जानकारी दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं खबर की तरफ। खबर में आपको शुरू से बताता हूं कि क्या कारण है पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति। दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ। आप विधायकों ने कहा सुप्रीम कोर्ट में संविधान के खिलाफ जाकर की गई है कमिश्नर की नियुक्ति। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति की चर्चा हुई है। गुजरात के आईपीएस अधिकारी मुकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने सदन में प्रस्ताव पेश कर कहा कि यह नियुक्ति असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना भी है। नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को खारिज करने की मांग की गई। कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को सदन में पास किए गए प्रस्ताव की जानकारी भी दी जाए। पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति नए सिरे से तय नियमों के मुताबिक ही हो। बीजेपी ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति का समर्थन भी किया। विधायक से सवाल। विधायक संजीव झा ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि 1984 बैच के अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति उनके रिटायरमेंट से केवल 4 दिन पहले की गई है। 4 दिन पहले न केवल नियुक्ति की गई है बल्कि 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। यह नियुक्ति नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि अगर किसी पुलिस अधिकारी की नियुक्ति डीजीपी स्तर के रैंक पर होनी है तो अधिकारी की सर्विस अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। साथ ही यूपीएससी की सलाह भी लेनी होती है, लेकिन मौजूदा केस में ऐसा नहीं हुआ। आप विधायक ने कहा कि राकेश अस्थाना की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई विवाद सामने आए। उनकी सीबीआई प्रमुख के तौर पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे, और जब वे सीबीआई हेड नहीं बन सकते तो फिर आज पुलिस कमिश्नर कैसे बन गए। आप नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर कैसे बन गए। आप नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने राकेश अस्थाना को दिल्ली में स्पेशल मिशन पर भेजा। आप विधायक गुलाब सिंह ने कहा कि बालाजी श्रीवास्तव की नियुक्ति को 1 महीना भी नहीं हुआ और 1 दिन पहले विवादों से घिरे एक व्यक्ति को पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हुई है उससे पूरे देश के लोग अचंभित है। विधायक बीएस जून ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र ने यह नियुक्ति आप सरकार को परेशान करने के लिए की है। विपक्ष के नेता नियुक्ति का समर्थन करते। दिल्ली विधानसभा में जो विपक्ष के नेता वो इस नियुक्ति का समर्थन करते। विपक्ष के नेता रामवीर सिंह भदौड़ी ने पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति का समर्थन करते हुए उन्हें शानदार अधिकारी बताया। कहा कि इस प्रस्ताव में बहस कर वक्त बर्बाद करने के बजाय दिल्ली विधानसभा को जनता की समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। भदौड़ी ने सत्ता पक्ष के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन हुआ। उन्होंने कहा कि अस्थाना को पहले 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया और उसके बाद ही पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति हुई है। उन्होंने कहा कि नए पुलिस कमिश्नर को 2 बार पुलिस मेडल मिला है। उन्होंने कई बड़े मामलों की सफल जांच भी की है। जैन ने चर्चा का जवाब देते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। सत्येंद्र जैन ने चर्चा का जवाब देते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। विपक्ष के नेता के वक्तव्य का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी कहना चाहती है कि मोदी सरकार ने अभी तक जितने भी कमिश्नर बनाए हैं वे सही नहीं थे, सभी नाकारा निकम्मे थे और 7 साल में पहली बार अच्छा ऑफिसर लाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि डीजी की नियुक्ति में 6 महीने का कार्यकाल बचा होना चाहिए, जबकि राकेश अस्थाना का 4 दिन का कार्यकाल बचा था और एक्सटेंशन बाद में दी गई है। केंद्र सरकार ने गड़बड़ी करके नियुक्ति की है। विपक्ष के नेता ने अपने बयान के जरिए जो पिक्चर पेश की है उससे यह बात साबित हो रही है कि अभी तक दिल्ली
में जितने कमिश्नर लगाए गए वे योग्य नहीं थे। मंत्री ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू, अंदर ये शोर मचा रहे हैं, बाहर कांग्रेस वालों को खड़ा करके शोर मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोवा में बीजेपी ने गोवा में कांग्रेस के विधायक खरीद लिए, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि आम आदमी की सरकार है। केंद्र को कानून के हिसाब से नियुक्ति करनी चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। बुधवार को अस्थाना ने संभाला कार्यभार। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव पास होने के बाद मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को सभी कायदे कानून के हिसाब से ही पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। केंद्र सरकार का यह फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना जाए और आदेशों के मुताबिक ही नियुक्ति होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि जब राकेश अस्थाना का नाम सीबीआई डायरेक्टर के लिए सामने आया था तो उस समय अखबारों में खबरें आई थी कि वे इस पद के लिए एलिजिबल नहीं थी। सीबीआई डायरेक्टर चुनने वाली कमेटी में पीएम, विपक्ष के नेता और देश के चीफ जस्टिस होते हैं। क्योंकि वे एलिजिबल नहीं थे इसलिए उन्हें सीबीआई डायरेक्टर नहीं बनाया गया था। वही कारण है कि पुलिस कमिश्नर की पोस्ट के लिए वे एलिजिबल नहीं थे। केंद्र को सभी कायदे कानून के हिसाब से नियुक्ति करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जो बातें बोली नए कमिश्नर के को लेकर कितनी सही है और क्या ये वाकई में सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके अस्थाना जी को पुलिस कमिश्नर बनाया जाए ठीक है या नहीं है? आप अपने कमेंट में अपनी राय दीजिए और बताइए ये सही है या गलत है। क्योंकि भाई देखो, जो होना था वो तो हो गया, अकर के छोड़ेगी केंद्र सरकार, क्योंकि आज तक जितने भी कानून बनाए केंद्र सरकार ने बनाकर छोड़े। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने कभी जंतर मंतर पर शोर मचाया, अब विधानसभा में शोर मचा रहा है, उसकी सुनवाई तो होती नहीं है। अब करे तो क्या करे भाई, जो होना वो तो हो गया। बाकी अब देखना आगे क्या होता है। दिल्ली सरकार की बात मानी जाती है नहीं मानी जाती, या एक साल के अंदर जो नए कमिश्नर आए दिल्ली के विधायकों को कितना अरेस्ट करते हैं। जैसे बाकायदा दिल्ली के अंदर आती रही है, कभी केजरीवाल के सीएम ऑफिस में छापा मारा गया, कभी विधायकों को परेशान किया गया। जो कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा भी है कि नए कमिश्नर को इसलिए नियुक्त किया गया कि एक आम आदमी पार्टी को विधायकों को परेशान किया जाए। हो भी सकता है 6 महीने बाद दिल्ली के अंदर जो नगर निगम के चुनाव है उसको लेकर भी कुछ प्लानिंग की गई है। ये तो हम कुछ भी इसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन अगर विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है तो कुछ ना कुछ तो है। क्या है? अगर किसी व्यक्ति को वाकई में पता है, कोई जानकारी रखते हैं, तो नीचे कमेंट में हमें बताएं ताकि हम उस बात को भी आगे लोगों के सामने लेकर आए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से इस वीडियो को दब के शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि बढ़िया से बढ़िया खबरें, अच्छी से अच्छी खबरें, धुआंधार खबरें, धमाकेदार खबरें आपके सामने हम पेश करते। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।